Hello friends, welcome to my online channel and today we are going to discuss about the next exercise 13.2 and that was related to the very well surface area and volume of 3D diagrams. So first of all we will discuss about the cylinder, curved surface area, total surface area and volume of cylinder. How many type of the cylinder we have? I told you about three type of the cylinder. First was open, second was closed and third was hollow cylinder, okay, in which there is a thickness. Okay, so let's start. Assume pi is equals to 22/7 unless stated otherwise. अगर आपके पास में पाई के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको पाई की जगह 22/7 ही रखना है. ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे. द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. सी एस से दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर का जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, वो उसका सी एस से क्या दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है. फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल यहाँ पे दे रखा है. करना आपको यह है कि सी एस निकालना है तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, मैंने आपको बताया था 2 पाई आर एच होता है. वो हमें दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है. यहां पे हमारे पास में ऐसे कैसे 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर का मतलब हमारे पास में नहीं है बिकॉज डायमीटर पूछा गया है, इंटू एच हमारे पास में दे रखी है 14 सेंटीमीटर. Got it? इस 14, 22/7 और 2 को हम लेकर आएंगे 88 के डिवाइड में. तो 88 एज इट इज, 7/22 एज इट इज, 2 एंड 1/14. सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्रॉस सेंटीमीटर, बच्चे का ध्यान रखना. ये गया 4 टाइम, ये गया 2 टाइम. कितना? ये 4 टाइम और ये गया 2 टाइम. ये हमारे पास में आ गया 7. ठीक है, 22 नीचे गया था, 7 ऊपर, 7 कैंसिल. क्या बच गया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू आर. हमें पूछा गया था डायमीटर और डायमीटर हमारे पास में होता है 2 × 1 मीन्स 2 × आर. डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. ये आपका पहला आंसर. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में if it is required to make a closed cylinder tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. आपके पास में इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर. क्लोज सिलेंडर बनाना है मतलब ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से बंद रहेगा. हाइट 1 मीटर दे रखी है, डायमीटर 140 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब 1.40 मीटर. ठीक है, एंड हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम. शीट पूछी गई है, क्लोज सिलेंडर यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब आपको TSA निकालना है. ठीक है, तो TSA क्लोज सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. ये मीटर, ये यूनिट स्क्वायर होता है. ठीक है, तो क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ द हाइट 1 मीटर दे रखी है तो यहाँ पे हमें TSA निकालना है. तो ये हो गया 2 × पाई आर के लिए हमारे पास में कितना देखा, देखो डायमीटर 1.4 दे रखा है तो 1.40/2. सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करके उसका हाफ कर दिया तो रेडियस आ गई. और अगर आप वैसे निकालना चाहो तो ये होगी हमारे पास में 0.7. कितना होगा? 0.7. कैसे हुआ देखो, 140 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया मीटर, 1.4 सॉरी हाँ 1.4 क्या हो गया मीटर. हमें इसका आधा करना है. 0.7 सेंटीमीटर क्या रहेगी हमारी रेडियस रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही लिख देते हैं फिर 0.7 प्लस h हमारे पास में दे रखिए 1. इसके बाद करते तो हमारे पास में कितना आएगा 44/7 × 7/10 × 1.7/10. डेसिमल हटा दिया
ठीक है, 7 7 क्रॉस हो गया, 17 को 14 से मल्टीप्लाई करना है और 2 0 लगाने हैं, ये ध्यान रखना। स्क्वायर मीटर पूछा था, हमने ये निकाल रहे यार। तो देखिए 17 टेबल 4 टाइम 68, 6 कैरी, 17 4 जा वापस से 68 और 6 68, 69 70, 71 72 73 एंड 74, 2 0 नीचे की तरफ थी, तो 7.48 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है, मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, इनर द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, सी फिगर 13.14। इनर एंड आउटर दे रखा है, इसका मतलब ये होलो सिलेंडर है। आपको पूछा गया इनर का सरफेस एरिया, आउटर का सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये वाला होगा। ये इसका डायग्राम रहेगा। अब आपको क्या क्या दे रखा था देखिएगा, लॉन्ग दे रखा मतलब 77, तो ये हो गया सेंटीमीटर में। द इनर डायमीटर दे रखा है 4, आउटर डायमीटर दे रखा 4.4। आपको क्या पूछा गया है, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, सिर्फ अंदर का आपको सरफेस एरिया पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया है 2 पाई RH C ऐसे होता है। अंदर का पूछा गया इसलिए हमने R छोटी ली है, और अगर बाहर का पूछा गया होता तो R कैपिटल लेते हैं। ये हो गया हमारे पास में 2 पाई, R4 का हाफ हो गया हमारे पास में 2, और H का मतलब हमारे पास में 77 सेंटीमीटर दे रखा था, ये ध्यान रखना। सब में कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ये इधर से कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारे पास में 88 इंटू 11। अब आपको मैंने आपको शॉर्टकट केस बता रखी है। ये हो गया 8, पहला वाला वैल्यू, दोनों को ऐड कर दो, 8 8 16, 16 का 6 1 कैरी और ये वो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, सी ऐसे हो गया इनर वाला। अगर आउटर वाले की बात करते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, 2 पाई आर एच, मतलब कैपिटल आर, 2 पाई आर एच, 2 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर का मतलब हमारे पास में 4.4 का हाफ और एच 77। ठीक है, जब हम डेसिमल हटाएंगे तो 0 लगेगा और ये हो जाएगा क्रॉस, 10 टाइम क्रॉस हो गया, 11 टाइम क्रॉस हो गया। कुछ नहीं करना, 10 को नहीं कट करना है, ध्यान रखना। तो अब हमारे पास में बच गया 22 बच गया, 11 बच गया, 44 भी बच गया और नीचे 10 बच गया। एक हमारे पास में ये था, ध्यान रखना, और एक हमारे पास में वो दे रखा है। ठीक है, अब हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए 22, 44 और 11 सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 44 इंटू 2 कितना होता है, 2, 22 नहीं 2, बिकॉज 11 इंटू 2 22 होता है। वो हो गया 88, और 88 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 968। 968 को 11 से और मल्टीप्लिकेशन करना है और अपने पास में आ जाएगा इसका आंसर। देखिएगा सबसे पहले 8 आएगा, 8 और 6 कितना होता है, 14, 1 कैरी। 9 और 6 कितना होता है, 15, 15 एंड 1 16, 1 कैरी, और ये हो गया 10। 1064.8 कौन हो गया, आउटर का सरफेस एरिया हो गया। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो ये मत सोचना कि दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया जाएगा, नहीं। इनर हो गया 968, आउटर हो गया 1064.8। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको इसके टॉप एंड बॉटम का भी एरिया निकालना पड़ेगा। अब टॉप कैसा है, ऐसा है, बॉटम भी ऐसा है। ये वाला पार्ट हमें निकालना है,
पाई आर स्क्वायर बिगर, मतलब ये हमें करना पड़ेगा, 2 टाइम करना पड़ेगा और उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 2 ऐसी कैसी, पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये और हमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए पहले वो निकालते हैं, 2 पाई, आर बड़ी वाली कितनी थी 2.2 और छोटी वाली कितनी थी 2। बस इसे सॉल्व करके इन दोनों में इसको ऐड करना है और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये हो गया 44/7 इंटू 22 का स्क्वायर 484 होता है और 4 हो गया, मतलब ये होगा 0.84, 44/7 इंटू 0.84। अगर डेसिमल को रिमूव कर देते तो हमारे पास में नीचे आएगा 100 और ये कट जाएगा पूरा पूरा, 7 2 14, 12 7 जब 84 होता है। अब हमें काटना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है और डेसिमल का पॉइंट लगाना है। तो 12 4 48, 4 कैरी, 12 4 48, 48 और 4 52, ये हो गया एक्स्ट्रा। कौन हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। और इसी को हमें इसमें ऐड करना है। तो देखिए ये हो गया हमारे पास में प्लस में 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इससे रिलेटेड होगा। देखिएगा ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वन ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड। ठीक है, हमें प्लेग्राउंड को लेवल करना है और फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड निकालना है इन मीटर में। वो दे रखा है सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.84, 120 दे रखा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1.20 मीटर। ठीक है, 500 तो राउंड दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, अब एक बात, सिंपल सी बात, जैसे ये रोलर है, जब आप इसे घुमाएंगे तो इसका ये वाला और ये वाला पार्ट इसे टच नहीं करेगा ग्राउंड को, सिर्फ आउटर पार्ट टच कर रहा है, मतलब CS है। तो CS से हमारे पास में क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया 2 पाई RH होता है। तो 2 ऐसी कैसी, पाई की वैल्यू दे रखी है 22.7 और R कितने दे रखी है, देखिए डायमीटर 84, मतलब 0.84, ये तो डायमीटर था, ये हो गई रेडियस। अच्छा H हमारे पास में मतलब हाइट दे रखी है 120, मतलब 1.20। डेसिमल हटा देते हैं तो 0 लग जाएगा और इसमें भी हटा देंगे तो 2 0 लग जाएंगे। और 500 तो हमारे पास में राउंड थे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 500 इंटू 44/7, 84/200 और 120/100 कट करना है और कुछ नहीं करना। ये 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, 1 से ये कट गया। अब 7 से ये पूरा पूरा कट गया 12 टाइम और 5 से ये कट गया 2 टाइम। अब यहां पे 2 बचा हुआ है, इसको कैंसिल कर दो 22, यहां पे 11, तो अब क्या बच गया, देखिए 11 12 12, मतलब 12 इंटू 12 कितना होता है 144 होता है और इंटू 11 का मतलब हो गया 4 4 4 8 415 और 1 आंसर 1584 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बहुत छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं और ये अगर आपको ट्रिक्स पता है जो कि मैंने आपको बताई थी तो ये और भी छोटे क्वेश्चंस हैं, बिकॉज टाइम कहाँ लगता है, कैलकुलेशन में लगता है और कैलकुलेशन के शॉर्ट तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। अगर फिर भी आपने नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, देखना ना भूलें। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है 5th क्वेश्चन।
अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब ये हमारे पास में डायमीटर दे रखा है 50, 3.5 इन हाइट, मतलब h दे रखी है 3.5 मीटर दे रखी होगी। यस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। मतलब हमें इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो गया 0.50 मीटर डायमीटर है, लेकिन ये भी ध्यान रखना अगर इसका हाफ करेंगे तो रेडियस आएगी। हमें निकालना है CSA। CSA का मतलब हो गया 2 पाई RH, 2 पाई R का मतलब 0.50 का हाफ कर देंगे और H का मतलब 3.5, ऐसे कैसे। काम क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है, तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हमें सिर्फ कैंसिल करना है। कैंसिल कर देते हैं, 50 से 4 टाइम कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया और ये 11 टाइम कैंसिल हो गया। 7 5 35 होता है, कुछ नहीं करना। 5 इंटू 15 सॉरी 11 इंटू 5 55/10 5.5 मीटर स्क्वायर, 5.5 मीटर स्क्वायर दे रखा है और हमें कोस्ट पूछी गई है। कोस्ट का मतलब हो गया जो हमारे पास में एरिया आया उसको रुपीस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5.5 को कितना 12.50 से, ये 50 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 0 लगाना है। डेसिमल हमने रिमूव कर लिया, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया। अब क्या करें, 125 को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या फिर 5 और 5। अब तो कर सकते हो, देखिए 11 का मतलब हो गया 5, तो ये हो गया 5 to 7 हो गया, और ये हो गया 3 और ये हो गया 1, खत्म। 1 फास्ट। अब नीचे बच रहा है हमारे पास में 20, मतलब हाफ करके डेसिमल लगाना है। तो देखिए 2 6 कितना होता है, यहां कर देते हैं, 2 6 12 होता है, एक 2 8 16 हो जाए, फिर एक और 2 7 14, 1 कैरी बच गई 15, 2 5 10, ठीक है। लेकिन नीचे हमारे पास में एक डेसिमल चला हुआ था, बिकॉज मैंने इसको ऐसे किया था, 2 से डिवाइड कर दे तो 6 8 7.5 है, 10 एक और है, मतलब ये जो डेसिमल यहां की जगह यहां लग जाएगी और आपके आंसर है 68.75 रुपीज हमारे पास में क्या लगेगा, कोस्ट लगेगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहां पे भी एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन दे रखा है। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दे रखा है CSA दे रखा है कितना 4, कितना दे रखा है 4.4 गिवन है। इफ द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ द सिलेंडर रेडियस 0.7 मीटर, फाइंड द हाइट, वेरी इजी। CSA क्या होता है 2 पाई RH होता है, वो हमें दे रखा 4.4, R दे रखे 0.7 मीटर, रख दो 2 पाई R H 4.4 मीटर स्क्वायर। H हमें पूछी गई है, H को यहीं छोड़ लो और बाकी का सारा उधर चला जाएगा, मतलब 4.4 अपॉन 22/7, और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा 2 नीचे चला गया, 22 नीचे आ गया, 7 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, 0.7 भी जो है वो नीचे आ जाएगा, बाकी क्या बच गया H बच गया। अच्छा, डेसिमल से ऊपर और एक डेसिमल से नीचे लगा दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया 2 टाइम और ये से कैंसिल हो गया 1 टाइम, मतलब H इज इक्वल टू कितना हो गया 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास में दो पार्ट, ठीक है। वेल इज 3.5 मीटर, एक सर्कुलर वेल दे रखा है जिसकी अपने पास में डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर एंड इट इज 10 मीटर डीप, 10 मीटर डीप दे रखा है। डायमीटर का मतलब हो गया डी, 3.5 मीटर। अच्छा, डीप का मतलब हो गया हाइट 10 मीटर। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया का मतलब सी ऐसे निकालना है तो 2 पाई आर एच हो जाएगा सीधा सीधा, और 2 पाई आर का मतलब 3.5 नहीं, हाफ करना है, और एच का मतलब 10 दे रखा है। क्या करना है? कट करना है। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 35 कैंसिल, और 5 को 22 से हाफ करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बताया था? हाफ कर दो, 0 लगा दो। हाफ कर दिया, 0 लगा दिया, क्या आ गया? मीटर स्क्वायर इनर। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द ₹40। सिंपल सी बात, कॉस्ट पूछी गई है, एरिया को क्या कर देंगे? रुपीज से मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया हमारे पास में ये था और रुपीज हमारे पास में 40 दे रखा है, तो ये कितना हो गया? 4400 रुपीज आंसर, 4400 रुपीज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, इन अ hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter and the diameter 5 centimeter। hot water heating system there is a cylindrical pipe दे रखा है हमारे पास में, उसकी लेंथ दे रखी है, मतलब h दे रखी होगी, ये 28 मीटर दे रखी है, एंड डायमीटर दे रखा 5। डायमीटर का मतलब क्या? d मतलब ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। 28 मीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन अ सिस्टम। टोटल क्या? टोटल मतलब टी ऐसे ही निकालना है, सिंपल सी बात है। तो 2 पाई आर और आर प्लस एच करना है। देखिए 2 ऐसी कैसी, पाई की वैल्यू हमारे पास में 22.7 दे रखी थी, और h जो है वो कितना दे रखा है? h हमारे पास में 28 मीटर दे रखा है, ये लिख लिया मैंने, सॉरी r पूछी है पहले, r का मतलब 5 दे रखा है, मतलब 0.5। ये किस में आ गया? मीटर में आ गया, डायमीटर, और ये हो गया रेडियस। क्या हो गई? रेडियस हो गई। तो देखिए 0.05 अपॉन 2 रेडियस हो गई, 0.05 अपॉन 2 रेडियस हो गई, और h हमारे पास में दे रखा 28/1 मीटर। अब सिंपल सी कहानी, ये हो गया 44/7 इंटू 5/200, डेसिमल हटा दिया, ये हो गया 5/200 और 28 कैंसिल कर दें, या फिर चलो एक बार पहले ही वैसे कर लेते हैं। देखिएगा 2 से कैंसिल, 5 को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, मतलब 110/700 अब आएगा प्लस वाली, ये हो गया 200, ये हो गया 5। अब क्या करें? नीचे 1 था तो 1 होगा तो कितना आ जाएगा? 28 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 56 100 आ जाएगा, और 5600 को 5 से प्लस कर देंगे तो 110/700, 5605/200। बस आपका काम हो गया। हमें सिर्फ डेसिमल को कट करना है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है? कट करना है, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है, और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपके लिए
ठीक है, देखिए 11 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 and 2 मतलब 14 से डिवाइड करके बाद में 3 डेसिमल लगाना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 10 और उसके बाद में है 11 क्वेश्चन नंबर। तो देखिए जो डायग्राम देख रहा है, यू सी द फॉर्म ऑफ अ फ्रेम ऑफ अ लैंडस्केप, इट इज टू बी कर्व्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, डेकोरेटिव क्लॉथ से हमें इसे कवर करना है। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, बेस का डायमीटर 20 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर, एच आर। डी हो गया 20 सेंटीमीटर, एच हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद में अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन टू फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम फॉर द फ्रेम। 2.5 मीटर ऊपर और 2.5 मीटर नीचे की तरफ इसे छोड़ा गया है चिपकाने के लिए। तो देखिए हाइट में 2.5 ऊपर की तरफ और 2.5 नीचे की तरफ और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, क्या हाइट हो जाएगी। अब आपसे बोला गया फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर द कवरिंग द लैम्प शेड। CSA निकालना है, CSA निकालना है बिकॉज कवर करना है हमें इसे, ठीक है। CSA क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर कितना है, आर कितना है 20/2 है और एच कितना है 35 हो गया और ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। कहां से हो गया, ये हो गया कितने 10 10 और 10 और 10 22, ये लो आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ में हमारे पास में आता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 11th। द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग अ डेकोरेटिव पेन होल्डर इन अ शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की शेप में उन्हें पेन होल्डर बना के बताना है और यूजिंग कार्डबोर्ड आपको करना है। एच पेन होल्डर वाज टू बी अ रेडियस 3 centimeter and the height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was supplied to competitor with cardboard if there was 35 competitors. How much? Sorry, how many? 35. Now, how much cardboard was required to be bought for the competition? आपको बताना है कितना कार्डबोर्ड लेकर आना है हमें, तो बताइए। तो देखिए पेन होल्डर है, पेन होल्डर सिंपल सी बात है नीचे से क्लोज होगा, नीचे से क्लोज होगा तो यहां पे अपने पास में आएगा CSA प्लस बेस। कौन, पेन होल्डर। CSA प्लस बेस, अगर बेस ही नहीं चिपकाओगे तो पेन कैसे डालोगे, इसलिए तो CSA हमारे पास में हो जाएगा 2 पाई आर एच और बेस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कौन आ जाएगा, पेन होल्डर आ जाएगा। और उसके बाद में हमारे पास में कितने बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं सर। आपका आंसर देखिए 35 to 22/7। आर कितना है हमारे पास में 3, एच कितना है हमारे पास में 10.5 प्लस क्या करना है पाई इंटू आर कितना है हमारे पास में 3 स्क्वायर। बस तो ये हो गया 35, ब्रैकेट ऊपर नहीं करना बिकॉज प्लस में दे रखा है। ये हमारे पास में 10 कैंसिल कर दें, 7 बन जाए 7, 3 बचेगा, 7 5 जा 35। अब क्या करें, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15,
तो 22 इंटू 9 बच गया 339 होता है। प्लस में हमारे पास में बच गया 22 9, नीचे हमारे पास में 1 था, यहाँ पे क्या है 7। तो देखिए 35 ये हो गया। 9 को अगर मल्टीप्लाई करते तो 9 2 18, 9 2 18 और 19 प्लस 198 अपॉन 7 हो गया। अब यहां से अगर 1.1/7 कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या बच जाएगा? 1/7 कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है। अगर ये नीचे भी 7 होता तो हम 7 कॉमन निकाल लेते, लेकिन अगर यहां से क्या निकाला जाए 198 भी कॉमन निकाल सकते हैं हम। देखिए 198 मैंने कॉमन निकाले तो बाकी क्या बच गया? 1 + 1/7 बच गया। 7 + 1 8 होता है। ये है शॉर्टकट, ये है शॉर्टकट। अब क्या करना है? सिंपल सी बातें कट कर दो। 7 5 35, 7 5 35 हो गया और हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 5 × 198 × 8। अब बोलोगे इसको तो कर दो सर, ठीक है। देखो 5 की ट्रिक मैंने बताई थी, आपको सिर्फ इसका हाफ करना है, 0 लगाना है। हाफ कर दो। 198 का हाफ कितना होता है? 2 9 से 18 होता है और एक और 2 9 से 18 हो गया। ये हो गया सॉल्व। अब उसके बाद में 8 की बारी। 8 9 72, 8 9 72 और 7 आंसर कितना? 7920 हमारे पास में क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी आज की एक्सरसाइज खत्म होती है, जो कि थी हमारे पास 13.2 रिलेटेड टू द सिलेंडर। और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हमारी 13.3 के बारे में। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में और शॉर्टकट के साथ में। तब तक के लिए आई होप सो यू विल बी प्रैक्टिस of these exercise and formulas, okay।